महल के सामने बम मिलने की सूचना। सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पुलिस, दमकल, सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची है। अरे तो जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हवा महल के सामने बम मिलने की सूचना पर सर्च अभियान शुरू। पुलिस, दमकल, सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची है। विभागों की मॉक ड्रिल इस समय चल रही है। यहां पर तमाम विभाग कितनी सतर्कता है, यह सूचना जब मिली एक साथ सभी विभाग के लोग यहां पर एकत्रित हुए। सर्च अभियान चलाया गया। एटीएस भी यहां पर मौजूद है। दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां मौजूद है। सिविल डिफेंस के लोग मौजूद है। पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नवनियुक्त विधानसभा प्रभारियों की पहली बैठक ली। पीसीसी में आयोजित बैठक में ब्लॉक, नगर कांग्रेस मंडल कांग्रेस, ग्राम पंचायत, बूथ कांग्रेस कमेटी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विधानसभा क्षेत्रवार प्रभारियों की बैठक हुई। आपको बता दें कि कांग्रेस संगठनात्मक मजबूती और संगठनात्मक गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन की कवायद के लिए सक्रिय हुई है। इसको लेकर विधानसभा क्षेत्रों के लिए पीसीसी ने विधानसभा क्षेत्रवार प्रभारी नियुक्त किए। वहीं डोटासरा ने नियुक्त प्रभारियों को अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों का दौरा कर 12 मार्च तक पीसीसी को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा का बीकानेर दौरा। आपको बता दें कि मुख्य कार्यालय में बिजली अधिकारियों की बैठक ली गई। इस विद्युत विभाग और प्राइवेट विद्युत कंपनी के ऑफिसर भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में बिजली आपूर्ति सहित विभाग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बीकानेर में गर्मी के सीजन से पहले विद्युत आपूर्ति को लेकर बैठक हुई। इस दौरान आरती डोगरा ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीएसएस का निरीक्षण हो, बकाया वसूली की प्रभावी योजना बनाई जाए, साथ ही सर्वाधिक लॉसेस वाले सब डिवीजन पर विशेष फोकस रखने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज ने आसाम रामाता तीर्थ स्थल पर धर्मशालाओं के निकट शराब व मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही शराब की दुकानों को हटाने की मांग की गई है, जिसे लेकर भदेसर उपखंड अधिकारी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ब्राह्मण गौतम समाज धर्मशाला के अध्यक्ष भगवान लाल तिवारी के नेतृत्व में समाजजनों ने सभी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। जी सड़क मार्ग पर गुर्जर गौड़ ब्राह्मण गौतम समाज की धर्मशाला है। यहाँ आसपास में बड़ी संख्या में मांस मदिरे की दुकानें लगी हुई है। दुकानों के कारण असामाजिक तत्वों का बोलबाला रहता है। धर्मशाला के आसपास हमारे भक्तजन या हमारे समाजजन आने में कतराते हैं और उनकी भावना को ठेस पहुँचती है। इसी को लेकर हमने 4 ही चौखला, जिसमें बावनखेड़ा, पूरा बावनखेड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद जिले के अरण्य भवन में रेंज अधिकारी किशोर कुमार की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने मौन रखकर दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद रामधुनी का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि राजस्थान फॉरेस्ट रेंजर्स एसोसिएशन की सभा आयोजित की गई। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी, एसोसिएशन अध्यक्ष श्रवण कुमार झांझड़िया भी मौजूद रहे। सभा के दौरान विभागीय अधिकारियों ने किशोर कुमार के योगदान को याद किया और वन विभाग में उनके कार्यों की सराहना की। हमारे एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे, रेंजर फर्स्ट थे, और जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई निश्चित रूप से बहुत दुखद, और मैं उसको हत्या ही मानता हूँ। और हमने एफआईआर जो परिवार ने दर्ज कराई है वो हत्या की धाराओं को लेकर के की गई है। और जिस प्रकार से बजरी माफियाओं ने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की मृत्यु करी है, वो हमारे
भरतपुर के भुसावर के राजकीय सामुदायिक अस्पताल में थैलीसीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान शिविर में 51 यूनिट रक्तदान किया गया। आपको बता दें कि समाज सेवी किरोड़ीलाल मित्तल स्मृति न्यास की ओर से थैलीसीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो वहीं रक्तदान के बाद रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ऑफिसर CSC भुसावर, आज हमारे यहाँ पे CSC भुसावर और सेठ किरोड़ीलाल मित्तल जो न्यास है उसके सहयोग से ब्लड कैंप शिविर आयोजित किया गया। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए ये ब्लड शिविर समर्पित है, जिसमें 51 यूनिट का योगदान किया है। इसमें हमारे यहाँ के पत्रकार महोदय और अन्य सभी NGO के द्वारा बहुत अच्छा सहयोग किया गया। इससे 51 यूनिट का जो रक्तदान इसमें हुआ है। आगे भी हम भविष्य में ऐसे ही उम्मीद करते रहेंगे, इसी तरह के रक्तदान शिविर आयोजित होते रहें। भर्ती परीक्षा में बैठने वाले डमी अभ्यर्थियों की आज अब खैर नहीं है। दरअसल डमी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए चयन बोर्ड की एक और पहल सामने आई है। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने आधार कार्ड प्राधिकरण ऑफ इंडिया से अनुमति ली है। अब अभ्यर्थी के आधार कार्ड डेटा से परीक्षा केंद्र पर जांच होगी। फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, इरिस स्कैन डेटा से जांच होगी। पिछले 1 साल के प्रयासों से बोर्ड को UIDAI से अनुमति मिली है। देखिए, जब से मैंने चार्ज लिया था इस संस्था का अगस्त 2023 में, तब से मुझे बहुत सारी सूचनाएं मिल रही थी और हमने काफ़ी सारा काम किया डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए। लगभग 40 FIR भी हमने दर्ज कराई डमी अभ्यर्थियों के खिलाफ। तो तब से हमारा एक मन था कि कैसे न कैसे इसको सिस्टम को बंद किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए, लगाम लगाई जाए। तो फिर हमने पता किया और हमने अप्लाई किया आधार कार्ड की परमिशन के लिए कि आधार कार्ड का जो सिस्टम है, डेटा है, उसको हम यूज़ कर सकें। इसके लिए परमिशन चाहिए होती है भारत सरकार की। तो वो करते करते हमको भी परमिशन मिल गई है भारत सरकार से और हम आधार कार्ड डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में ही हमने शुरू कर दिया था कि हर एक अभ्यर्थी अपना आधार से लिंक करेगा अपने एप्लीकेशन को, और जो नहीं कर पाएगा बाकी दूसरे साधन बताए थे। पर अब हम इसको आवश्यक कंपल्सरी करने जा रहे हैं। श्रीगंगानगर के पदमपुर में कैंसर जागरूकता संवाद को लेकर शिविर लगाया गया, जिसमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर निखिल मेहता ने कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक किया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने फ्री कैंसर शिविर का लाभ उठाया। शिविर में डॉक्टर निखिल मेहता ने 100 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उनसे सीधा संवाद किया। तो वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, प्रोफेसर समनदीप सिंह भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समनदीप सिंह जी, उन्होंने डॉक्टर टाटा मेमोरियल के निखिल जी, जो कि बहुत विश्व विख्यात डॉक्टर हैं और हमारे एरिया के ही बच्चे हैं, उनको यहाँ सेमिनार रख के और बुलाया था। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं आज उनके विचार सुनने के लिए और उनसे कंसल्टेशन करने के लिए, दिखाने के लिए और अपने मन की जो जिज्ञासा थी उसके मुताबिक इस बीमारी के संबंध में उन्होंने बहुत सी बातें लोगों के साथ की है। मैं सुनता हूँ ऐसे कार्यक्रम हमारे इस क्षेत्र में होने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति एक जन जागरण। खबर करौली से है, जहां जिला मुख्यालय पर केला देवी रोड स्थित आशीर्वाद मैरिज हॉल के पास चित्रकूट नगर में बीती रात एक सूने मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और ताले तोड़कर लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी कर ली। पीड़ित केशव ने बताया कि वे उनकी बहन की शादी में भात भरने गए थे। इस दौरान अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़कर 3,30,000 नकदी और करीब 8 लाख से अधिक के सोने चांदी के गहने चुराकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मैं यहाँ से 1 तारीख को सुबह 11 बजे करीब निकला था भात देने के लिए। मैं 9-12:30 बजे पहुँच गया। वहाँ पे मैंने भात का प्रोग्राम किया था। उसके बाद में फिर चढ़ाई बढ़ाई हुई थी, तो रात को फिर फेरे वेरे पड़े, हम वहीं पे रहिए सारे दिन। फिर दूसरे दिन उन्होंने विदा कर दी 10 बजे करीब। 11 बजे करीब मैं यहाँ पे आ गया 2 तारीख को। और 2 तारीख को मैंने देखा तो नीचे तो दोनों ताले टूटे हुए थे। जैसे मैं कमरा में गया तो पूरी रैक वैक सब टूटी मिली मेरे लिए। और मेरा 3.5 लाख रुपए का कैश था और
आधी किलो मेरी पजेब थी, आधी किलो पजेब कोंदनी, 2 चीज़ें थी और 5 मेरे बर्तन थे चांदी के। मेरी 2 अंगूठी थी, मंगलसूत्र था, 2 सोने की चैन थी, 3.5। खबर जयपुर से है, जहां रामगंज थाना पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। रामगंज रमजान माह और आगामी त्योहारों के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया। सीआरपीएफ की यूनिट और सी ब्लॉक 83 बटालियन मौजूद रही। रमजान माह और आगामी त्योहारों के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया। रामगंज की तस्वीरें हैं, जहां आगामी त्योहारों के मद्देनजर ये फ्लैग मार्च हुआ। सीआरपीएफ की यूनिट और C83 बटालियन मौजूद है। श्रीगंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर है, जहां पदमपुर श्रीकरणपुर मार्ग पर सड़क हादसा हुआ। 2DD के पास कार और बाइक में भिड़ंत हुई। एक युवक की इस दुर्घटना में मौत हो गई। 2 लोग गंभीर घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया है। जयपुर ट्रांसपोर्ट नगर थानाधिकारी अरुण चौधरी का एक्शन। शातिर चैन स्नेचर सोहिल कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। 1 मार्च को रोटरी क्लब के पास युवक की चेन तोड़ी थी। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से लूटी हुई चेन भी बरामद कर ली है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी से ये शातिर अपराधी पकड़ा गया। जैसलमेर के पोखरण से खबर है, जहां दुकान मालिक के साथ बदमाशों ने की मारपीट। रेस्टोरेंट में सेल्फी लेने के मना करने पर मारपीट हुई। आपको बता दें कि घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बिना कुछ ऑर्डर दिए रेस्टोरेंट में सेल्फी ले रहे थे। पोखरण शहर के गांधी चौक की ये घटना है। और अब बड़ी खबर आपको बता देंगे, सीएम भजनलाल शर्मा विधायकों को सिखा रहे समय प्रबंधन। विधायक दल की बैठक में 5 मिनट से लेट होने वाले माननीयों का जुर्माना अब लगता है। लेट आने वाले विधायक या मंत्री को देना पड़ता है 500 रुपए का फाइन। सीएम भजनलाल शर्मा हमेशा समय से पहुंचते हैं। समय प्रबंधन पर सीएम भजनलाल शर्मा अब सख्ती बरत रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार विधायक दल की बैठक में देरी से बचने लगे हैं अब विधायक और मंत्री। प्रदेश के मुखिया विधानसभा में उपस्थिति को लेकर भी बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली विधायक दल की बैठक में अनुपस्थित विधायकों और मंत्रियों से मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी। अब कल फिर सुबह 10 बजे होगी विधानसभा में विधायक दल की बैठक। पिछली बैठक का असर अब साफ तौर पर देखा जा सकता है। सदन में स्पष्ट रूप से विधायकों की उपस्थिति अब बढ़ने लगी है। साथ ही सक्रियता और आक्रामकता भी विधायकों की देखने को मिल रही है। राजस्थान और तेलंगाना के बीच हुआ विद्युत संयंत्र समझौता। 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा और 1600 मेगावाट थर्मल विद्युत संयंत्र समझौता हुआ है। विद्युत संयंत्र के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और सीएम भजनलाल शर्मा इस मौके पर मौजूद रहे। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और सीएम भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में विद्युत संयंत्र समझौता साइन किया गया।
अलवर के खेड़ली में एक व्यक्ति द्वारा इलाज करने के बहाने महिला नर्सिंग कर्मियों से अभद्रता, अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। तो वहीं युवक ने विरोध करने पर युवक ने डॉक्टर हिरेंद्र शर्मा पर सरिये से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद खेड़ली कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। कल दिनांक को डॉक्टर हिरेंद्र शर्मा द्वारा थाने पर इतला दी गई थी कि उसके साथ एक युवक जिसका नाम रियासत है, उसने झगड़ा किया था और मारपीट करी थी। तो उस संबंध में हमारी टीम मात्र 10 मिनट के अंतराल में ही वहां पर पहुंच गई। पुलिस में हिरासत में उस लड़के को लिया गया और उसके बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उस पर हमने कार्रवाई बहुत जल्दी की थी। आज दिनांक को जब उसको गिरफ्तार करके हमने न्यायालय में पेश किया तो श्रीमान ने जेसी के आदेश फरमा दिए। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में 7 मार्च तक आपदा जोखिम प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला का उद्घाटन पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज धीरेन्द्र ने किया। तो वहीं कार्यशाला में प्रतिभागियों को आपदा जोखिम प्रबंधन के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा। कार्यशाला का उद्देश्य संग्रहालय, पुस्तकालय एवं अभिलेखागार में प्राकृतिक आपदा के समय आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रारूप तैयार करना है। जयपुर के हाथी गांव में महावतों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हाथियों की देखभाल और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। इस कार्यक्रम में एसीएफ प्राची चौधरी, जयपुर चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक डॉक्टर अशोक तंवर समेत कई पदाधिकारी और महावत मौजूद रहे। तो वहीं शिविर में विशेषज्ञों ने महावतों को हाथियों के खान-पान, उन्हें दी जाने वाली दवाइयों और उनके समग्र स्वास्थ्य की देखभाल करने के बारे में प्रशिक्षित किया। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के फाल्गुन लक्खी मेले का आज चौथा दिन है। तो वहीं मेले में देश भर से बाबा श्याम के भक्त पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी मंदिर में भीड़ अधिक नहीं होने से कम समय में भक्त कुछ देर में ही बाबा श्याम के दर्शन कर पा रहे हैं। दूसरी ओर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से व्यापारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर है। सुबह से अधिकांश दुकानें बंद देखने को मिली है। इसके अलावा भक्त भी प्रशासन की व्यवस्थाओं से खुश नहीं है। खाटू श्याम जी में हूँ और खाटू श्याम जी में इस बार की कैसी है व्यवस्था, यहाँ पर कुछ भक्त हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। कुछ महिलाएं हैं, बात करता हूँ। कहाँ से आए हो आप लोग? जी हम मध्य प्रदेश श्योपुर। मध्य प्रदेश से। अच्छा, खाटू श्याम जी बाबा के दीदार हुए? नहीं, 3 घंटे हो गए, पागलों की तरह घुमाया जा रहा है। न कोई रूट की व्यवस्था बना रखी, न चप्पल जूते खोलने की व्यवस्था बना रखी। अगर आप एंट्री यहाँ से मार रहे हो तो मत एग्जिट आपको दूसरी साइड से करेंगे और आपके जूते चप्पल लेने के लिए फिर आपको 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूम के फिर दोबारा आने पड़ेगा। कोई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। ना हमें ये बताया जा रहा है कि किस ओर से एंट्री होती है। प्रशासन से पूछते हैं तो झड़े खाते हैं, चिल्लाए हुए हैं। बिल्कुल हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हम नए इस तरह का क्या बिल्कुल अपने उससे जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं। अभी कुछ बहुत सारी दुकानें हैं वो बंद भी है, व्यापार मंडल ने बंद कर दिया है दुकानें, तो कुछ परेशानी आ रही है? सभी तरह की परेशानी आ रही है। हमें तो कुछ पता है नहीं क्योंकि यहाँ पे नए हैं, बिल्कुल भी कोई जानकारी है नहीं। प्रशासन बिल्कुल मदद कर नहीं रहा। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र में शादी समारोह में नाबालिग से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। हालांकि इस दौरान मौके पर लोगों ने जमकर युवक की पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो वहीं नाबालिग लड़की के माता पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच पड़ताल में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर युवक का कहना है कि उसने छेड़छाड़ नहीं की है। पुलिस को कंप्लेंट मिली थी कि कोई नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ हुई है। उस संदर्भ में पुलिस मौके पर गई और उसमें देखा कि वो उसकी मारपीट हुई है। तो सबसे पहले उस युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज चल रहा है। और इनकी तरफ से नाबालिग बच्ची की परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है, उस पर अनुसंधान जारी है। सर, करीब बड़ी भीड़ ने एक युवक के साथ मारपीट की, तो इसको विशिष्ट वगैरह भी जांच करी है? हाँ बिल्कुल, हर एंगल से जांच करेंगे और वहाँ कैमरे वगैरह भी हैं, उनको खंगाल लें। कोटपुतली के बानसूर में नगर पालिका प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां हरसोरा रोड अस्पताल के अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा। इस दौरान नगर पालिका प्रशासन ने दुकानों के आगे लगे हुए टीन शेड को भी जेसीबी की सहायता से हटवाया। हालांकि इस बीच दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाने में भेदभाव बरतने का भी आरोप लगाया।
जयपुर ग्रामीण की जम्वा रामगढ़ से खबर है, जहां जम्वा रामगढ़ थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डकैती और गैंगवार में फरार 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए। जयपुर ग्रामीण एसपी आनंद शर्मा ने इसकी जानकारी दी। जम्वा रामगढ़ थाना प्रभारी रामपाल शर्मा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस थाना जम्वा रामगढ़ द्वारा थाना जम्वा रामगढ़ के डकैती के प्रकरण में फरार अभियुक्त चंदालाल को दस्तयाब किया गया है। चंदालाल की गिरफ्तारी के लिए श्रीमान एसपी साहब, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया था। पुलिस टीमों द्वारा आज चंदालाल को पशुअटवाड़ा पीलीतलाई से दस्तयाब किया। जोजरी नदी, लूणी नदी प्रदूषण मामले में वन मंत्री संजय शर्मा सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बिना जानकारी दिए औचक निरीक्षण वो करेंगे। दोषी अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई भी होगी। प्रदूषण मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदूषण बोर्ड को इस मामले में जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सुनिश्चित करना होगा इन नदियों में किसी हाल में प्रदूषण ना हो। प्रदूषित पानी नदी में डालने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सच विधड़क ने किया था मारवाड़ में नदियों के प्रदूषण मामले का खुलासा, जिसके बाद अब प्रशासन और शासन हरकत में आता नजर आ रहा है। नदी को लेकर के निश्चित रूप से वहाँ भयंकर रूप से मतलब अत्यधिक प्रदूषण है और वो प्रदूषण जहाँ हमारी औद्योगिक इकाइयों का है जोधपुर वाली का, साथ ही साथ जो जोधपुर नगर निगम का जो सीवरेज का पानी जाता है, जो मुझे बताया गया कि 230 MLD पानी में से 130 MLD पानी सही होकर के जाता है, बाकी 110 MLD पानी दूषित डाला जा रहा है। निश्चित रूप से उसमें विभाग सक्रिय भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 176 करोड़ रुपए जोजरी नदी के पुनरुत्थान के लिए और पॉल्यूशन को प्रदूषित पानी को शुद्ध करने के लिए उन्होंने जारी किए। आने वाले समय में पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं भी वहाँ खुद जाने वाला हूँ और कब जाऊँगा, अचानक जाऊँगा, और आने वाले समय में जो भी उद्योग इकाइयाँ प्रदूषित जल को उस पावन जोजरी नदी में छोड़ेगा उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई।